नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किसे कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है बोधा, घनानंद, ठाकुर या मतीराम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। घनानंद जी को रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है नागफनी, मुरधैया, अपनी खबर या जूठन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अपनी खबर दलित आत्मकथा नहीं है बल्कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। ठीक है, और बाकी ये तीनों रचनाएं जो है वो दलित आत्मकथा की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। आपके पास निबंध दिए गए हैं, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह या बात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, बाद निबंध जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है बल्कि किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं निबंध विधा की, ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है। आपके पास ऑप्शंस में है शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्र प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा गया है कि मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति किससे बताई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, शौरसेनी प्राकृत से मागधी की उत्पत्ति मानी है इन्होंने। किसने? मार्कंडेय ने। हमारा अगला प्रश्न है, चतुरता और प्रशंसा किस संज्ञा के उदाहरण हैं। आपके पास ऑप्शंस में है भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुरता और प्रशंसा शब्द किस संज्ञा के उदाहरण हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ये दोनों शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिवसेन सरोज ग्रंथ के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, शिवसेन सेंगर या गारसदत्त दासी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। शिवसेन सरोज शिवसेन सेंगर का ग्रंथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हामिद प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है। आपके पास ऑप्शंस में है बूढ़ी काकी, दो बेलों की कथा, ईदगाह या कफन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हामिद प्रेमचंद जी की किस कहानी का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ईदगाह कहानी का पात्र है ये। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि जो उसकी दादी थी उनका नाम क्या था। हामिद की दादी का नाम क्या था? बिल्कुल सही, अमीना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रासु शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है। आपके पास ऑप्शंस में है गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है? ऑप्शंस में है गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। आपको बताना है कि इनमें से फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है वातायन, ठुमरी, छुटकारा, यही सच है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठुमरी जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है 1959 ईस्वी की। चलिए अब हम बात करते हैं कि वातायन के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। वातायन जो है जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है 1931 ईस्वी की। ठीक है। और छुटकारा ममता कालिया की। बिल्कुल सही, 1969 ईस्वी की। ठीक है। और फिर है आपके पास यही सच है, इसके रचयिता कौन है। बिल्कुल सही, मन्नू भंडारी जी की है ये 1966 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है 1959 ईस्वी की। वातायन जैनेन्द्र कुमार जी की है 1931 ईस्वी की। छुटकारा ममता कालिया की है 1969 ईस्वी की। यही सच है मन्नू भंडारी की है 1966 ईस्वी की। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचयिता है। आपके पास ऑप्शंस में है सुमित्रा नंदन पन्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। निराला की साहित्य साधना की रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रामविलास शर्मा जी की रचना है 1969 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की। आपके पास ऑप्शंस में है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है दान लीला, प्रेम प्रलाप, विजयवल्लरी या प्रेम संपत्ति लता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है उसका चयन करना है और साथ में ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेम संपत्ति लता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। किसकी है ये, ठाकुर जगमोहन सिंह की। ठीक है, किसकी है, ठाकुर जगमोहन सिंह जी की रचना है। बाकी ये जो तीनों रचनाएं हैं वो किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। दान लीला, प्रेम प्रलाप और विजय वल्लरी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, कौन थे। आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या राधा कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे और यह पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी, कब निकाली गई थी, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कहाँ से निकाली गई थी यह पत्रिका, वो कब निकाली गई थी, 1877 ईस्वी में निकाली गई थी। और कहाँ से, प्रयाग से। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था। आपके पास ऑप्शंस में है मीराबाई, रहीमदास, रसखान या रामानंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था।
आप जानते हैं कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, किसे सुनाया था वो सबसे पहले? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सबसे पहले रसखान को सुनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामदास मिश्र की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है कितना अकेला आकाश, पड़ोस की खुशबू, जहां फव्वारे लहू रोते हैं, अरे या यावर रहेगा याद। तो बताइए इनमें से रामदास मिश्र जी की रचना कौन सी है? साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पड़ोस की खुशबू रामदास मिश्र की रचना है। अब हम बात करते हैं कि कितना अकेला आकाश, इसके रचयिता कौन है? बताइए कितना अकेला आकाश, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। और जहां फव्वारे लहू रोते हैं, किसकी रचना है? जहां फव्वारे लहू रोते हैं, इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। नासिरा शर्मा की रचना है ये। ठीक है। और अरे या यावर रहेगा याद, इसके रचयिता कौन है? अरे या यावर रहेगा याद, इसकी रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। आगे जी की रचना है ये। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, पड़ोस की खुशबू रामदास मिश्र की रचना है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की रचना है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा जी की रचना है। और है आपके पास अरे या यावर रहेगा याद, इसके रचयिता कौन है? आगे जी। ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, अगर आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चाहे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देती हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।